Hello students, good morning to all of you. Today we are going to learn, continue with the page number 98, unit 6, workbook explanations, sum number 46. So last time हमने जितनी भी मेथड्स को चेंज करके सब्ट्रैक्शंस किया था उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे ज़ीरो वाले, राइट। तो लास्ट टाइम हमने किया था कैसे कि यहाँ पे 10 को बोरो करो, देन आफ्टर 0 के ऊपर 9 और यहाँ पे क्रॉस करके 5। फिर आगे हम सब्ट्रैक्शन का आंसर कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 0 5, 541, राइट। तो वही वाले जो सम है वो कंटिन्यू है, राइट। नेक्स्ट वन है 47। 0 में से 8 जाएगा नहीं, इसीलिए इसके ऊपर 10 को बोरो किया। 0 है बीच में, इसलिए इसके ऊपर 9 को बोरो किया और ठीक साइड में 3 लिखा। 4 माइनस 1 एक कम करके 3 लिखा। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 3 का 3। व्हाट इज द आंसर, 332। देन आफ्टर 48 जो है ठीक वैसा ही है, वो आपको करना है 49। 0 में से 7 जाएगा नहीं, 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्रॉस करके 4, 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 2 2, 233। देन आफ्टर देखिए 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। अभी गिनिए 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2, कितना हुआ 263, राइट। देन आफ्टर 51 जो है वो ऐसा ही है, वो आपको करना है 52। चलो 10 यहाँ पे, इसके ऊपर 9, यहाँ पे क्रॉस 1 क्रॉस करके माइनस 1, इसलिए 7, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 5 4, 7 माइनस 4 3, 348। और 53 और 50 सम जो है सब्ट्रैक्शंस का वो आपको करना है। सो अभी के लिए ये तो हो गया, राइट। आपको जितनी भी मेथड चेंज करके सब्ट्रैक्शंस को दिया हुआ था तो वो सारी मेथड जो है वो आ गई, ये डायरेक्टली लिखी हुई थी, राइट। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए थे सब्ट्रैक्शंस के, उसकी जो मेथड है सिंपल मेथड, 10 को बोरो करने की वंस की लाइन में, फिर टेंस की लाइन में, फिर डबल 10 को बोरो करके फिर 9 लिख के 0 के ऊपर, तो वो वाले जो है सब्ट्रैक्शंस फिनिश हो गए हैं। अभी आपकी वर्कबुक में आपको आगे दिया है अंडरस्टैंड, मतलब कि अभी सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम एडिशन में करते थे, राइट। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कि सपोज कोई भी आपको एग्जांपल दिया होता था दैट रीटा हैव 5 चॉकलेट्स एंड गीता गिविंग हर टू 8 चॉकलेट्स, दैट हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स गीता हैव, राइट। तो वो जो है तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, तो हम क्या करते थे उसमें एडिशन करते थे, राइट। अभी आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में। तो जैसे कि आपको पता है, समझिए कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, राइट। तो उसमें हम प्लस करते थे, बट मैंने आपको एक बार सिखाया था कि लेफ्ट यानी कि माइनस, कितना बचा, टोटल करना हो तो प्लस, लेफ्ट मतलब कि कितना बचा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं हिंदी में बताऊँ तो आपको पैसे दिए हुए हैं, देट ये लो 500 रुपीज़, राइट। और आपको थिंग्स लिख के दी हुई है एक पर्ची में कि आपको इतना सामान ले आना है। फिर आप हिसाब किताब करोगे, राइट। तो सपोज मिल्क इतने का आया, कुछ सामान जिसको भी लेना है, नाश्ता इतने का आया, घी ऑयल कुछ भी कुछ भी आप ले लो, तो बाकी का जो बचता है मनी, जो बचते हैं पैसे, राइट, तो कितने वापस आते हैं, राइट। तो उसका हिसाब किताब आप करते ही हो। देन आफ्टर देखिए आपको यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम में यही सीखना है। तो एग्जाम्पल दिया है, हिरेन हैड 674 रुपीज़, आउट ऑफ दैट ही परचेज
pants costing 326 rupees. तो how much money is left with him now? तो हिरेन के पास कितने पैसे थे? 674 रुपीज़, राइट। तो उसने क्या किया, एक पैंट को परचेस किया और वो पैंट जो थी वो कितने रुपीज़ की थी? 326 रुपीज़ की। तो आगे आपको पूछ रहे थे हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम नाउ। तो अभी उसके पास कितने पैसे रहे होंगे, मतलब कि बचे होंगे। तो यहाँ पे देखिए 674 रुपीज़ थे और उसने पैंट को परचेस किया, इसलिए दुकानदार को, शॉपकीपर को उसको पैसे देने पड़े कि इतने का आया। तो बचे कितने? तो लेफ्ट मतलब कि कितने बचे। तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस तो नहीं करेंगे, राइट। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 674 माइनस 326। फिर आपको सब्ट्रैक्शंस इसी तरह से आपने जितने भी अभी तक सम गिने 53 तक और आगे के भी, उसमें आपको जिस तरीके से भी आता था 10 को बोरो करना है विदाउट बोरोइंग कुछ भी, राइट। तो ऐसे काउंट करके आपको दिया है दैट 348 रुपीज़ लेफ्ट। सो आंसर इज हिरेन इज लेफ्ट विथ 348 रुपीज़। कम टू द नेक्स्ट वन इज थर्ड, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। सो उसमें आपको दिया है फर्स्ट वन। मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी वर्कबुक में अच्छे से ध्यान दीजिए। हरेश हैड 785 रुपीज़। याद रखिए, पहले मैं आपको जब भी इस तरह से रीड कराऊँ तो आपका ध्यान होना चाहिए वर्कबुक के अंदर। देन आफ्टर हम बोर्ड में जब वर्क करेंगे तो आप उसमें दिखेंगे, राइट, उसमें देखेंगे, सॉरी। तो हरेश हैड 785 रुपीज़। तो हरेश के पास कितने पैसे थे? 785 रुपीज़। आउट ऑफ दैट, उसमें से ही परचेज्ड बुक्स कॉस्टिंग 348 रुपीज़। तो उसमें से कितने पैसे थे? 785। उसमें से उसने बुक्स को परचेज किया, राइट, खरीदारी करी बुक्स की। तो उसके पैसे जो है कितने हुए? 348 रुपीज़। वॉट अमाउंट इज़ लेफ्ट विथ हिम नाउ। अभी उसके जो पैसे हैं उसने परचेस करने के बाद कितनी अमाउंट जो है वो बची होगी, तो वो हम कैसे काउंट करेंगे? तो सॉल्व करके। पर देखो इसमें पर्टिकुलर वर्ड दिया है व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट। लेफ्ट यानी कि कितना बचा, राइट, कितना बचा। तो सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम से इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे, पर थोड़ा सा हमें लाइन में लिखना भी पड़ेगा। दैट 785 रुपीज़ हरेश हैड, राइट। देन आफ्टर लेफ्ट है इसलिए माइनस का साइन। ही परचेज्ड द बुक्स कॉस्टिंग 348 बुक्स, राइट। तो हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हिम नाउ, राइट। तो हम कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन से। सो स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड। 5 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे? हम 10 को बोरो करेंगे। देन आफ्टर 1 माइनस करके इसके ऊपर क्या आएगा? 7, राइट। ये फर्स्ट सब्ट्रैक्शन के बाद जो विथ बोरोइंग की तो स्टार्टिंग की सेकेंड मेथड थी वो। फर्स्ट मेथड कौन सी? फर्स्ट मेथड जो है वो फर्स्ट मेथड जो थी वो वाली के डायरेक्टली विदाउट 10 को बोरो किए माइनस हो जाता था। ये वाली कौन सी थी कि स्टार्टिंग में ये सम जो है वो स्टार्ट हुए थे, राइट। तो वो वाला, तो उसमें जो सेकेंड मेथड थी वो फर्स्ट सिंपल, सेकेंड ये वाली की 10 को हम वंस की लाइन में बोरो करते थे और ठीक साइड का होता था उसमें -1 करके हम उस पर एक नंबर लिखते थे, राइट। तो वही वाला है। अभी क्या करोगे? 10 + 5 15, 15 - 8 कितना होता है? तो गिनिए 15 तक, 1 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 कितना आया? 7 7 - 4 3 7 - 3 4। What is the answer? 437 rupees left with हरेश या फिर him. Done? Here is the answer of solve the following problems is finished. बट इसका रूल ये है कि आप जब भी solve the following problems को लिखो सॉल्व करने के लिए
तो आपको ये डिटेल जो है वो साइड में लिखनी पड़ती है, राइट। अगर ये आप डिटेल ना लिखो तो आपका आधा मार्क्स या फिर 1 मार्क्स कट हो जाता है। देन आफ्टर देखिए सेकेंड, सामने वाले पेज में देखिए, मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। मगन भाई प्रोड्यूस्ड 560 kg ग्राउंड नट्स। तो मगन भाई जो है एक पर्सन है, राइट, एक आदमी है जो प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्शन जो होता है फैक्ट्री में वो वाला। तो वो जो है प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं क्या, ग्राउंड नट्स। पर कितना केजी में दिया है, ग्राउंड नट्स जो है वो खाने की चीज़ है, तो ऑब्वियसली वो किलो में, ग्राम में इस तरह से होगी। तो वो कितने केजी है, 560 kg। आउट ऑफ दैट, तो उसमें से ही सोल्ड आउट 375 kg ग्राउंड नट्स। सेल यानी कि बेचना, सोल्ड यानी कि बेच दिया था, तो उसमें से 375 kg ग्राउंड नट्स को बेच दिया था, राइट। हाउ मैनी kg ग्राउंड नट्स इज लेफ्ट विथ हिम नाउ। अभी जो है ग्राउंड नट्स इसमें से कितने बचे होंगे, तो हम लिखेंगे कैसे कि 560 ग्राउंड नट्स मगन भाई प्रोड्यूस्ड, बट हम लिखेंगे प्रोड्यूस, राइट, लेफ्ट यानी कि माइनस का साइन। आउट ऑफ दैट ही सोल्ड आउट 375 ग्राउंड नट्स सोल्ड आउट। तो कितने बचे, तो हम करेंगे 0 में से 5 जाएगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर 10। देखो यहाँ पे रूल के हिसाब के क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, इसलिए 6 के ऊपर 5 तो आएगा ही। अभी देखो 5 में से 7 फिर से नहीं जाएगा, इसलिए फिर से हम 10 को बोरो करेंगे नेक्स्ट वाली मेथड, और यहाँ पे फिर से रूल के हिसाब से 1 माइनस करके 4 को लिखना होगा, राइट। तो ये तो हो गया सोल्व। चलो अभी बारी है आंसर गिनने की, तो 10 माइनस 5 5, 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 7 कितना होता है 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आया 8। 4 माइनस 3 1, सो आंसर इज 185 ground nuts left with him. Done. Next one है third one. 750 bricks were ordered to build a wall. Bricks जो आप उसको दीवार में किसी भी बिल्डिंग को बनाना होता है कंस्ट्रक्शन में, तो ब्रिक्स का यूज़ होता है, राइट। ईंट जिसको बोलते हैं ईंट। तो 750 ब्रिक्स वेर ऑर्डर टू बिल्ड अ वॉल। एक वॉल यानी कि एक दीवार को बनाने के लिए 750 ब्रिक्स का ऑर्डर आया। आउट ऑफ दैट उसमें से 490 ब्रिक्स वेर यूज्ड। तो दीवार बनाने के लिए इतने ईंट का ऑर्डर तो आया। ऑब्वियसली कोई भी एक घर बनाना होता है, कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग या फिर कुछ भी बनाना होता है, तो ऑब्वियसली हम गिन गिन के तो नहीं देते कि अप्रॉक्सीमेटली इतना ही देते हैं, राइट। मतलब कि 500 ब्रिक्स का यूज़ पर्टिकुलर होगा, तो हम ऑर्डर इतनी ही नहीं करेंगे ना गिन के, उससे ज़्यादा ही करेंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे देखो उसमें से सिर्फ 495 ब्रिक्स वेर यूज्ड कितनी हुई 495 ब्रिक्स। हाउ मेनी ब्रिक्स आर लेफ्ट। तो अभी कितनी बची होगी, तो देखो हम लिखेंगे थर्ड वन दैट 750 ब्रिक्स ऑर्डर्ड। देन आफ्टर देखिए माइनस 495 bricks were used. So कितनी बची अभी, हाउ मेनी ब्रिक्स आर लेफ्ट। तो देखिए 0 में से 5 जाएगा नहीं, इसके ऊपर 10, ओके, यहाँ पे क्रॉस करके 4 में से 9 जाएगा नहीं, इसीलिए फिर से इसके ऊपर 10 को बोरो किया और यहाँ पे -1 करके 6 लिखा। 10 माइनस 5 5, 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 9, तो 9 के बाद 14 तक
गिनिए 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6 माइनस 4, 2, कितना आया 255 bricks are left. डन हो गया यहाँ पे 3. नेक्स्ट वन है फोर्थ वन. देयर आर टोटल 735 प्लांट्स ऑफ रोज एंड जैस्मिन फ्लावर इन अ गार्डन. अभी देखो फ्लावर का टर्न आ गया, तो आपको दिया हुआ है कि जैस्मिन फ्लावर और रोज़ फ्लावर जो है वो 735 है गार्डन में, राइट. दोनों का टोटल करके दे दिया है कि जैस्मिन और रोज़ दोनों फ्लावर्स को मिला के गार्डन में टोटल 735 प्लांट्स है. इफ़ देयर आर 486 प्लांट्स ऑफ रोज़ फ्लावर, देन हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ जैस्मिन फ्लावर विल बी देयर. तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शंस ही करना है, बट आपको कैसे दिया है, ट्विस्ट करके दिया है. तो देखो प्लांट्स तो आपको पहली लाइन में वही बताया, दैट मैं यहाँ लिख रही हूँ 4. तो आपको पहली लाइन में क्या दिया है, पर्टिकुलर ऐसे नहीं बोला है कि इतने रोज़ और इतने जैस्मिन फ्लावर, पर आपको क्या दिया है 735 प्लांट्स, दोनों रोज एंड जैस्मिन, राइट. इसमें पर्टिकुलर आपको नहीं बताया है कि वही है कि वही है, राइट. इफ़ देयर आर 486 प्लांट्स ऑफ रोज फ्लावर, तो हम लिखेंगे 486 प्लांट्स ऑफ रोज फ्लावर, राइट. तो जैस्मिन फ्लावर जो है वो कितने होंगे, राइट. राइट. तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एडिशन में करते थे कि मेरे पास रेड कलर की 5 मार्कर है और ब्लू कलर की 8 है, तो 8 + 5 कितना होता है 13, राइट. पर आपको ऐसा पूछा हो कि 13 मार्कर मेरे पास है और मेरे पास रेड कलर की 5 है, तो ब्लू मार्कर कितनी होंगी, तो हम इसका रिवर्स कर देते हैं ना, कि 13 में से 5 को जाने दिया तो बाकी का पता चल जाएगा कि ब्लू मार्कर 8 ही होगी, राइट. तो इसमें भी आपको वही करना है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है जैस्मिन और रोज़ के, तो वो आपको गिन के दे दिए हैं, वो कितने हैं 735. और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि रोज़ फ्लावर जो है वो इतने ही है 486. तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स आर लेफ्ट, राइट, मतलब कि कितने होंगे. सो 5 - 6 नहीं जाएगा, इसलिए 10 को बोरो किया, 3 के ऊपर -1 करके 2, फिर से 2 - 8 इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई वी आर बोरोइंग 10 सेकेंड टाइम. 7 - 1 6, 10 + 5 15, 15 - 6 कितना होता है 7 8 9, 10 11 12 13 14 15, तो 9, 10 + 2 12, 12 - 8 कितना होता है 4, 6 - 4 2. So what is the answer for 249 jasmine flowers be there, right. नेक्स्ट वन है नंबर 5. नंबर 5, वीरेंद्र भाई स्पेंट टोटल 800 रुपीज़ फॉर फार्मिंग. वीरेंद्र भाई जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं, राइट. तो वो किसान है, तो उसने क्या किया कि फार्मिंग के लिए 800 रुपीज़ जो है वो स्पेंट मतलब कि खर्च कर दिए. आउट ऑफ दैट द रेंट फॉर ट्रैक्टर वॉज 485 रुपीज़. हाउ मच वेर द अदर एक्सपेंसेस. तो आपको देखो फार्मिंग के लिए, तो फार्मिंग में तो कितनी चीज़ों का मतलब यूज़ होता है, तो ट्रैक्टर के लिए, फिर वो उसमें सीड्स के लिए, फिर उसके अंदर डालने के लिए दवाएं कुछ भी, राइट, फिर उसको चलाने के लिए थोड़ी बहुत जो है वो मशीनरी वो सब, राइट. तो उसमें क्या किया कि 800 रुपीज़ जो है वो फार्मिंग के लिए उसने स्पेंड कर दिए.
आउट ऑफ दैट तो उसमें से सिर्फ ट्रैक्टर के लिए ही उन्होंने 485 रुपीज़ दिए थे। तो अदर एक्सपेंसेस कितना हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे दैट 800 रुपीज़ फॉर फार्मिंग वीरेंद्र भाई स्पेंट। आउट ऑफ दैट रेंट ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का रेंट 486 रुपीज़। तो ट्रैक्टर का रेंट ही सिर्फ 486 था। तो बाकी के जो एक्सपेंसेस मतलब कि बहुत सारे जो खर्चे हैं राइट फार्मिंग के लिए, तो ट्रैक्टर के अलावा कितने रुपयों का एक्सपेंसेस अदर में यूज़ हुआ होगा, तो हम लिखेंगे 0 - 6 तो होगा नहीं, 10 को बोरो किया। यहाँ पे देखिए लास्ट वाली मेथड जो हमने यहाँ पे की थी, तो 0 के ऊपर क्या लिखोगे 9, यहाँ पे 1 क्रॉस करके 8 को क्रॉस करके 1 माइनस करके लिखोगे 7। 10 - 6 4, 9 - 8 1, 7 - 4 3, 314। तो बाकी के जो एक्सपेंसेस थे ट्रैक्टर के अलावा फार्मिंग के लिए वो कितने खर्च हुए होंगे 315, 386, 10 + 5 यस 300 यस। तो कितना हुआ स्पेंट इन अदर एक्सपेंसेस। डन। सो अब देखिए यस यहाँ पे वीरेंद्र भाई में यस मेरी बुक में 486 है और आपकी बुक में शायद गलत होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है, बट हमारा सम जो है वो सही है। 10 - 6 4, 9 - 8 1 और ये डन। सो अभी हम यहाँ पे 5 तक ही सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स करेंगे राइट। सो अब तक जितना भी चल चुका है अपनी वर्कबुक में टेक्स्ट बुक में जो भी है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देन आफ्टर राइट डाउन इन योर वर्कबुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।